जय शिव शंकर। आप सभी को श्रवण मास के 21वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं श्री श्रवण मास महात्म्य। ये कल्याणकारी महात्म्य स्कंद पुराण के ईश्वर सनत कुमार वर्णन में संवाद में आता है, जहां भगवान शंकर और सनत कुमार का संवाद हुआ। जब सनत कुमार जी ने पूछा कि प्रभु, आपका प्रिय माह श्रवण है, इसकी क्या महिमा है, इसका क्या महात्म्य है, तो भगवान शंकर इसकी महिमा बताते हैं कि क्यों उनको ये माह प्रिय है। भगवान शंकर बताते हैं कि कैसे ये माह माघ, वैशाख और कार्तिक से अधिक पुण्य देने वाला है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस महीने में 30 दिन व्रत करने योग्य है, अर्थात इसकी प्रत्येक तिथि व्रत करने योग्य है। इस महीने में प्रत्येक दिन का जो पुण्य है वो अक्षय है। भगवान ने इस महीने में किए जाने वाले व्रतों का वर्णन किया। पहले वार अनुसार व्रतों का वर्णन आया कि किस वार को कौन सा व्रत करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तदुपरांत तिथि अनुसार वर्णन आया कि किस तिथि का व्रत किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसी में अभी हमने पिछला जो व्रतांत सुना उसमें त्रयोदशी और चतुर्दशी के व्रत के विषय में आपने जाना। आज पूर्णिमा के विषय में भगवान शंकर के माध्यम से इसमें व्रतांत आएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, इसको ध्यान पूर्वक आपको सुनना चाहिए। आइए प्रिय भक्तों, आज के महात्म्य में आज की कथा को आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये भगवान शंकर के द्वारा कहा गया श्रवण मास महात्म्य का वीडियो है, तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या हर हर महादेव। आप चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारी सारी वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय भक्तों, अब आप व्हाट्सएप पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आनी आरंभ हो जाएंगी। आप उस सुविधा का भी लाभ लीजिए। आइए अब परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्रवण मास महात्म्य की जय। बोलिए श्रवण मास की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। आज सूर्योदय हो रहा है 5:59 पर। जो भी माताएं बहनें श्रवण मास स्नान कर रही हैं उन्हें इसी समय पर स्नान करना चाहिए, इससे पहले स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद भगवान शंकर का पूजन आदि करें, जलादि अभिषेक आदि करें, सूर्य को जल अवश्य दीजिए, तुलसी माता की पूजा अवश्य कीजिएगा। सनत कुमार कहते हैं कि हे दयानिधे, हे शंभु, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म्य सुनने वालों की श्रवणेच्छा बढ़ती है। भगवान कहते हैं कि हे सनत कुमार, इस श्रवण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है।
अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन का उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रवण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना कल्याणकारी होता है। चतुर्दशी, पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में है और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। या तो ग्रहण हो या कोई दूषित काल हो तभी इसको करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करना चाहिए। अपने अपने गुह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विजातियों में विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करे। दीप की विधि इस प्रकार से है, इसको आप ध्यानपूर्वक सुने। स्वर्ण, चांदी अथवा तांबे के पात्र से उस पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाएं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दें और दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके इस प्रकार से मंत्र बोलें। सदक्षिणः सतांबूला सभादीपोऽयमुत्तमः अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तु मनोरथः। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव देव को निवेदन किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर कुल बढ़ता रहता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती होती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवण कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहां सर्प बलि की जाती है। अपना अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य मनुष्य को करने चाहिए। हयग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव भी मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना चाहिए, यही बताया गया है। श्रवण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्रीहरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला कहा गया है। उस दिन वहां शांग धनुष चक्र गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद शामगान का श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए
और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। अब आप कहेंगे पंडित जी ये मंत्र क्या है? इसके मंत्र का वर्णन भगवान के द्वारा यहाँ किया गया है। आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर, बाद में भगवते धर्माय जोड़कर, उसके बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला मंत्र बन जाएगा। अब आप कहेंगे पंडित जी ये क्या मंत्र है? देखिए जो यहाँ पर सूत्र बताया गया है उसके अनुसार हम देखते हैं तो सूत्र में बन के आता है मंत्र ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। यह मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरश्चरण अर्थात 18 लाख अथवा 18,000 जप करना चाहिए। कलयुग में इसका पुरश्चरण इससे भी 4 गुना अधिक होता है। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। भगवान शंकर कहते हैं मुनिश्रेष्ठ इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास है, वह ध्यान से सुनो। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूं। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षाबंधन बांध दिया, अर्थात रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। भगवान शंकर कहते हैं मुनिवर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन किया जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार कहते हैं देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर कहते हैं कि हे बुद्धिमान मनुष्य सुनो। बुद्धिमान को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्य उदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद स्वर्णमय पात्र में बनाई गई, स्वर्ण सूत्र से बंधी हुई, मुक्ता आदि से विभूषित, विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पदगुच्छों से अलंकृत और सरसप तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सुहृजनों को इनके साथ वारांगनाओं के नृत्य गान आदि क्रीड़ा मंगल कृत्य से संलग्न करें। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे, अर्थात पुरोहित से राखी बंधवानी चाहिए। मंत्र क्या है? जो कि हम जब भी रक्षा सूत्र बांधते हैं, हम आपको मौली बांधते हैं, कभी आप पूजा में बैठे होंगे तो वहां पर वही मंत्र आता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वामनृ बंध्रामि रक्षेत माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बंध गए थे,
उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करें। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन का अनुष्ठान करता है वह पुत्रों, पौत्रों तथा सुहृदय जनों के सहित 1 वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन ना करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार से जो मनुष्य इस उत्सव को मनाता है वह प्रभु की कृपा से सभी उत्तम फलों को पाता है। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाक उत्सर्जन, श्रवण कर्म, सर्प बलि सभा दीप, हयग्रीव रक्षा जयंती तथा रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तों, ये उत्तम विधि है रक्षाबंधन की। मैंने पहले भी इसके विषय में वर्णन किया है, इसका वर्णन आता है और मैंने मंत्र भी आपको रक्षाबंधन के वीडियो में बताया है। आप अगर शास्त्रीय विधि से राखी बांधते हैं तो उसका जो पुण्य है वो अवश्य है और उसकी जो महत्वता है, उसका जो क्षमता है वो अधिक है। इसका लाभ लेना चाहिए। कुछ और पूछना चाहें इस विषय में तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए हमारे साथ और व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर आनी आरंभ हो जाएं। आज का श्री शिव महापुराण अवश्य सुनिएगा। और प्रिय भक्तों, जन्माष्टमी की जानकारी मैंने अपलोड की है, उसे अवश्य देखिए, क्योंकि जन्माष्टमी बड़ी विशेष होने जा रही है। और रक्षाबंधन पर पंचक है तो पंचक में क्या सावधानियां बरतनी है, कितना हानिकारक है और कितना लाभप्रद वीडियो अपलोड किया गया है, उसका भी लाभ लीजिए। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।